ये 9 महीने पहले का बाखमुत है और ये आज की तस्वीर है जब बाखमुत पर रूस कब्जा कर चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों ने बाखमुत में ही सबसे अधिक सैनिक गंवाए। युद्ध से पहले बाखमुत में 70,000 की आबादी थी और इस समय पूरा बाखमुत करीब करीब खाली हो चुका है। बाखमुत में कोई भी बिल्डिंग रहने लायक नहीं बची है। हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। कई इमारतें ऐसी जहां यूक्रेनी सेना ने बंकर बनाए हुए थे जिन पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। बर्बादी, तबाही और विध्वंस, चारों तरफ धुआं ही धुआं। मलबे का ढेर, पूरा शहर जो आसमान को छूता हुआ दिखता था आज वो जमींदोज हो चुका है। और बीच बीच में रुक रुक कर आती है गोलीबारी की आवाज। ये आज का बाखमुत जो एक वक्त में खुशदिल, जिंदा दिल शहर था। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इस शहर में तबाही हुई है। उसी तबाही से निकल कर आई है रूस की जीत। मलबे में तब्दील हो चुकी इमारतों के ढेर पर खड़े होकर रूसी झंडे लहराए जा रहे हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कहीं फायरिंग करके बाखमुत पर कब्जे का ऐलान किया गया तो कहीं शैंपेन के साथ जश्न मनाया गया, क्योंकि बाखमुत पर अब रूस का कब्जा है और इसका ऐलान वैगनर ग्रुप के चीफ येगनेवी प्रिगोजिन ने किया है। ये 20 मई 2023 की तारीख है जिसमें दोपहर 12 बजे पूरा बाखमुत हमारे कब्जे में आ चुका है। बाखमुत का आखिरी हिस्सा जिस पर हमने कब्जा किया है उसका नाम सेमोलेट है। बाखमुत पर रूस की जीत से यह साफ हो गया है कि रूस किसी भी कीमत पर कब्जे किए गए इलाके को छोड़ेगा नहीं, फिर चाहे यूक्रेन कितना ही जोर लगा ले, क्योंकि यूक्रेन पिछले कुछ वक्त में हावी होता दिख रहा था। लेकिन बाखमुत में वैगनर ग्रुप ने ऐसी बाजी पलटी कि यूक्रेन के सैनिक चारों खाने चित हो गए। वैसे भी ये वैगनर ग्रुप की साख का सवाल था, क्योंकि क्रेमलिन से वैगनर चीफ की तानातानी हो चुकी थी। अगर रूस बाखमुत हार जाता तो प्रिगोजिन और पुतिन के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाते। प्रिगोजिन के मुंह पर कालिख लग जाती। लेकिन प्रिगोजिन ने बाखमुत पर कब्जा करके बता दिया क्यों पुतिन उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए बाखमुत पर जीत के बाद पुतिन का बधाई संदेश भी आया है जिसमें कहा गया है कि बाखमुत को यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाने पर वैगनर की प्राइवेट आर्मी को बधाई दी जाती है। इसके अलावा वो तमाम सैनिक भी इस बधाई के हकदार हैं जिन्होंने वैगनर को हर कदम पर मदद की। तब जाकर बाखमुत को यूक्रेन के कब्जे से आजाद कराने का ऑपरेशन सफल हो पाया। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन के अलावा रूस के रक्षा मंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने भी प्रिगोजिन को बधाई दी है। 292 दिन की लड़ाई के बाद बाखमुत पर रूस का नियंत्रण हो गया है। आखिरकार वैगनर के लड़ाकों ने रूस की आर्टिलरी और एयरफोर्स की मदद से बाखमुत शहर पर कब्जा कर लिया। बाखमुत की एक लंबी लड़ाई अब खत्म हो गई, लेकिन दूसरे इलाकों को आजाद कराना जारी रहेगा। यानी ये साफ हो जाता है कि बाखमुत से आगे भी रूस इसी प्रकार की विध्वंसक जारी रखेगा और इसमें वैगनर ग्रुप पर भरोसा जताता रहेगा, क्योंकि वैगनर ने मारियोपोल की तरह बाखमुत पर कब्जा कर दिखाया है। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक हार नहीं मानी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस का कब्जा पूरी तरह से नहीं हुआ है। अभी यूक्रेन के सैनिक जंग लड़ रहे हैं जो बाखमुत में ही मौजूद हैं। 1 अगस्त 2022 को बाखमुत की लड़ाई शुरू हुई थी। पोपासना से बाखमुत की ओर रूसी लड़ाकों को भेजा गया था। अक्टूबर 2022 में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बाखमुत वॉर की जिम्मेदारी दी गई थी। मार्च 2023 में बाखमुत का नदी पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा किया था और 20 मई 2023 को वैगनर ने पूरे बाखमुत पर जीत का दावा कर दिया, जिसमें बताया गया कि यूक्रेन के 35,000 सैनिक बाखमुत छोड़कर भाग गए। बाखमुत जाने का खौफ ज़ेलेंस्की के चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन अभी तक यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जंग हारने की बात स्वीकार नहीं की है। दरअसल ऐसा करके यूक्रेन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी भी जंग में बना हुआ है, जबकि सच्चाई ये तस्वीरें बयान कर रही हैं, जिसमें वैगनर लड़ाके हाथ में रूसी फ्लैग लेकर बाखमुत विजय का जश्न मना रहे हैं।